इस वीडियो में आज हम गणित कक्षा 8 की जो दूसरी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.1 समीकरण जानेंगे स्टूडेंट। समीकरण बेहद आसान है, बहुत आसानी से इन्हें हल किया जा सकता है। समीकरण हल करने से पहले जान लेते हैं आसान क्या होता है और कठिन क्या होता है। आसान, कठिन। स्टूडेंट्स, जो प्रश्न किसी भी समस्या का हल स्वयं पर आता है तो वह अपने लिए आसान है, और किसी प्रश्न का उत्तर या हल अपन पर नहीं आता है तो वह अपने लिए कठिन है। जैसे 3 × 7, हम और आप सभी विद्यार्थी इसे आराम से कर सकते हैं। 3 × 7 का मान है वो 21 प्राप्त होता है। यही प्रश्न कक्षा 1-2 वाले विद्यार्थियों के लिए दिया जाए, कक्षा 1 के विद्यार्थियों से कहा जाए कि 3 × 7 कीजिए, तो वह इतनी जल्दी आसानी से नहीं कर सकते हैं, उन्हें इसे करने में कठिनाई होगी, तो ये उनके लिए कठिन है। समीकरण बेहद आसान है, आप प्रयास करें समीकरणों को आसान से सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि वो अपने बच्चों को इस चैनल पर दिखाए गए वीडियोज़ को देखने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि यह वीडियोज़, यह चैनल आपकी गणित शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण सहायक होगा। चलिए विद्यार्थी शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1 में कुल 10 समीकरण हैं जिन्हें हमें हल करना है और उत्तर की जांच करनी है। पहला समीकरण है अपना 3x = 2x + 18। x वाले पद बाईं ओर लाएंगे, 3x - 2x, 2x को पक्षांतरित करके बाईं ओर लाए, चिन्ह बदल जाता है, प्लस 2x है, बाईं ओर आने पर -2x = 80। 3x - 2x का मान x या 1x = 80, तो अपना चर राशि x का मान आया 80। उत्तर की जांच करनी है फ्रेंड्स कि अपना जो उत्तर है वह सही है या नहीं। उत्तर की जांच। समीकरण में x का मान रखने पर जो अपना समीकरण था 3x = 2x + 18, इसमें जो अपना x का मान आया 18, इसको रखते हैं। 3 अचर एवं चर के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है स्टूडेंट। इंटू 18 बराबर 2 × x का मान 18 + 18। 3 × 80 करेंगे, 54 = इधर जोड़ने से पहले गुणा किया जाता है स्टूडेंट, जैसे कि हम पहले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं। 2 × 80 करेंगे तो 36 + 18। 54 = 54। 36 और 18 जोड़ने पर 54 प्राप्त होते हैं विद्यार्थी। अपने दोनों ओर आई हुई संख्याएं समान हैं, अतः हम लिखेंगे LHS = RHS। लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर का भाग एवं राइट हैंड साइड दाईं ओर का भाग समान है, अतः उत्तर सही है। दोनों पक्ष अपने समान आते हैं तो उत्तर सही होता है। स्टूडेंट, हमें ध्यान रखना है, यदि उत्तर की जांच करते समय हमसे गलती हो जाती है और दोनों पक्ष समान नहीं आते हैं तो हमें ऐसे नहीं लिखना है LHS = RHS, अतः उत्तर गलत है। इस प्रकार से नहीं लिखना है, दोबारा उसको चेक करना है, और यदि हमने x का मान सही निकाला है तो उत्तर की जांच में हमारे दोनों पक्ष निश्चित ही समान आएंगे। चलिए स्टूडेंट, सेकंड प्रश्न जानते हैं। प्रश्नावली 2.1 में दूसरा समीकरण है 5t - 3 = 3t - 5। t का मान ज्ञात करना है। a से लेकर z तक कोई भी अक्षर समीकरण में आता है वह चर राशि कहलाती है। 5t बाईं ओर है पहले से ही, 3t को बाईं ओर लाएंगे,
माइनस हो जाएगी, -3t = -5 और -3 जो बाईं ओर है लेफ्ट हैंड की साइड ओर है माइनस है, इसको दाईं ओर ले जाने पर ये प्लस होगी, +3। 5t - 3t = 2t बराबर -5 + 3। असमान चिन्ह होने से इनका घटाव होगा। 5 में से 3 गई तो 2 और 5 में माइनस चिन्ह है तो -2। t बराबर -2, 2 का t के साथ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवीजन होगा अर्थात भाग होगा। गुणा का चिन्ह भाग में परिवर्तित होता है विद्यार्थी। t बराबर -1, ये अपना उत्तर प्राप्त हुआ -1। 2.1 के सभी प्रश्नों में सभी समीकरणों में उत्तर की जांच करनी है स्टूडेंट। तो आइए हम दाईं ओर इसकी जांच करते हैं। उत्तर की जांच, समीकरण का उत्तर सही है या नहीं। वही विधि है पहले प्रश्न की तरह। समीकरण में t बराबर -1 रखने पर 5 × -1, t का मान ऋणात्मक है इसलिए हम t के मान को कोष्टक में लिखेंगे गुणा के साथ माइनस चिन्ह आने की वजह से। -3 बराबर ये 3 × -1 -5। पहले की तरह गुणा करेंगे। पहले 5 गुणा -1 करेंगे तो -5, -3 = 3 × -1 करेंगे तो -3 -5। चिन्ह समान है स्टूडेंट, तो जोड़ होगा 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8। जो भी इनमें चिन्ह है वो लगाया जाएगा -8 = या बराबर, इधर भी -8। दोनों पक्ष समान है। LHS = RHS, अतः उत्तर सही है। आप प्रश्नों के हलों को समझें, स्वयं दोबारा लिखें और इन्हें हल करने का प्रयास करें। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट समीकरण की ओर बढ़ते हैं। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 है अपना 5x + 9 बराबर 5 + 3x। वही तरीका है, 5x 3x को बाईं ओर लाएंगे -3x। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, प्लस को बाईं ओर लाने पर माइनस होता है, माइनस को पक्षांतरण करने पर प्लस होता है, गुणा का पक्ष बदलने पर भाग होता है और भाग को हम भाग की संख्या को दूसरे पक्ष में ले जाएं तो उसका गुणा होता है। ये हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट। बराबर 5, 9 को दाईं ओर ले जाएंगे तो -9, 5x - 3x = 2x। इधर 5 में से 9 घटाए तो -4। असमान चिन्ह होने की वजह से संख्या घटेगी और माइनस का चिन्ह आएगा। 5 में से 9 घटाने पर -4। x बराबर -4/2। 2 का x के साथ गुणा है, इधर आएगा तो भाग। 2 का भाग 4 में देने पर 2 बार माइनस की माइनस, अतः अपना चर राशि x का मान प्राप्त हुआ -2। उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच कि अपना उत्तर सही है या नहीं। समीकरण में x बराबर -2 रखने पर यदि अपने दोनों पक्ष समान आते हैं तो अपना उत्तर सही है, और पक्ष समान नहीं आते हैं तो उत्तर गलत माना जाएगा स्टूडेंट। समीकरण में 5x है तो 5 × x का मान -2 + 9 बराबर 5 + 3 × x का मान -2। ऋणात्मक मान होने पर हमें कोष्टक लगाना है, गुणा के साथ माइनस आने पर कोष्टक लगाया जाता है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 करेंगे तो -10 + 9, इधर 5 की 5 पहले गुणा किया जाता है। 3 × 2 करेंगे तो -6, ये 2 माइनस का है तो 3 गुणा -2 करेंगे तो -6। -10 + 9 असमान चिन्ह है, संख्या घटाई जाएंगी, -1 और इधर 5 में से 6 घटाने पर भी -1। दोनों पक्षों में संख्या समान है विद्यार्थियों, तो वही विधि है LHS बराबर RHS। राइट हैंड साइड का पक्ष एवं लेफ्ट हैंड साइड का पक्ष समान है, अतः
उत्तर सही है। प्रश्नावली 2.1 में हमें उत्तरमाला में प्रश्नों के उत्तर चेक करने की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थियों। हम उत्तर की जांच करके स्वयं पता लगा सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। स्वयं प्रयास करें, समझें और अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करें विद्यार्थियों। चलिए समीकरण नंबर 4 जानते हैं। समीकरण नंबर 4, 4z + 3 = 6 + 2z। z वाले पदों को बाईं ओर लाएंगे, संख्याओं को दाईं ओर ले जाएंगे। 4z सेम लिखा, 2z को बाईं ओर लाएंगे, -2z बराबर संख्याओं में 6 दाईं ओर है, राइट साइड में है पहले से। 3 को दाईं ओर ले जाएंगे तो -3। 4z - 2z = 2z बराबर 6 - 3 = 3। z बराबर 3/2। उत्तर 2 का भाग 3 में नहीं जाता है, इसलिए यही उत्तर रहेगा। उत्तर की जांच 2.1 के प्रत्येक समीकरण में उत्तर की जांच अनिवार्य है, प्रश्न में लिखा हुआ है। आप पुस्तक में प्रश्न पढ़कर चेक कर सकते हैं। समीकरण में z बराबर 3/2 रखने पर जो अपना मूल समीकरण होता है 4z + 3 बराबर 6 + 2z, इसमें z के स्थान पर जो अपना उत्तर है 3/2 रखेंगे। दोनों पक्ष समान होने पर अपना उत्तर सही होगा। तो 4 × z का मान 3/2 + 3 बराबर 6 + 2 और z का मान 3/2। मध्य में गुणा का चिन्ह होने पर अंश से हर कट जाता है, तो 2 का भाग 4 में गया 2 बार, अर्थात 2 से 4 कट गई 2 बार। 2 × 3 करेंगे 6 + 3। इधर भी पहले गुणा करेंगे, 6 की 6 लिखी, 2 से 2 कट जाती है, अर्थात 2 का भाग 2 में 1 बार जाता है और 1 का गुणा 3 में करने पर 3 ही आती है। तो 2 + 6 + 3, 6 + 3 = 9 और इधर भी 6 + 3 = 9। पहले के समीकरणों की तरह अपने दोनों पक्ष समान हैं। LHS = RHS, अतः इसका उत्तर भी सही है। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, गणित कक्षा 8 सत्र 2025-26 प्रश्नावली 2.1 का समीकरण नंबर 5 जानते हैं। समीकरण है 2x - 1 बराबर 14 - x। 2x, x को बाईं ओर लाएंगे, प्लस की हो जाएगी 14 + 1, 14 की 14, 1 को दाईं ओर ले गए तो +1। 2x + x = 3x, जोड़ने पर इधर 14 और 1 15। x बराबर 15 भागेंत 3, 3 का x के साथ गुणा है, दाईं ओर आने पर भाग। x बराबर 5, ये अपना उत्तर है। चर राशि का मान है 5। उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच वही विधि है, समीकरण में x के स्थान पर 5 रखने पर। समीकरण था अपना 2x - 1, तो 2 × x का मान 5 - 1 = 14 - 5, x का मान। मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 × 5 करेंगे 10 - 1, इधर 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, 10 में से घटाई तो 9 बराबर 9। यहाँ भी दोनों पक्ष समान है विद्यार्थियों, तो LHS बराबर RHS, अतः उत्तर सही है। यूनिट या चैप्टर 2.1 के तहत हम 5 समीकरणों का हल एवं उनके उत्तर की जांच कर चुके हैं। कुल 10 प्रश्न हैं। अगले
अगले 5 प्रश्नों को हल करने के लिए हम अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि एक ही बार में सभी प्रश्नों को हल करने पर वीडियोज़ लंबा होता है, जिसे विद्यार्थी देखने में असमर्थ होते हैं। कम सीखें, अच्छा सीखें। धन्यवाद विद्यार्थी।